श्रीमान राजेंद्र गोयल जी, मध्य प्रदेश। इनका सवाल है कि उनका विवाह नहीं हो रहा है और वो मांगलिक है। मांगलिक उपाय भी कर दिए उन्होंने, उसके बाद भी उनका विवाह योग नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अग्रवाल जी आपके साथ पूरे देश के युवाओं को, युवतियों को ये संदेश दूंगा कि आपने जो प्रश्न पूछा है ये बड़ा अंधविश्वास में भरा हुआ प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहता हूँ गोयल जी कि विश्व में 6 अरब से ज्यादा जनसंख्या है, उसमें से 13% जनसंख्या हिंदुओं की है और हिंदुओं में से भी 2% लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष को मानते हैं। बाकी इतने अरब जनसंख्या में ज्योतिष को कोई मानता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष भाग्य विधाता नहीं है, ज्योतिष भूगोल विधाता है। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा सन्यासी हूँ और तो मैं आपको सही विश्लेषण करूंगा तभी आप चिंता मुक्त होंगे। अगर मैं आपको एक और पूजा बता दूं और पूजा बता दूं तो आप पूजा करते करते थक चुके हैं और पूजा करेंगे और फिर भी वही होगा जो होना है। इसीलिए आपके रिश्ते बहुत आ रहे हैं, मुझे पता है आपके रिश्ते आ रहे हैं, पर मांगलिक हैं ऐसा सोच करके लड़की वाले हट जाते हैं या आप हट जाते हैं, इसलिए रिश्ता नहीं हो पा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मांगलिक दोष जो होता है उसका जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता है और वो कोई दोष नहीं होता है। ज्योतिष में कुछ गणित, कुछ मतगणनाएं ऐसी हैं जिनसे हम मांगलिक सिद्ध कर देते हैं। पर मेरा खुद का सवाल है आपसे और आपके सभी श्रोताओं से, ज्योतिष के आचार्यों से, मैं खाली ये जानना चाहता हूँ जितनी जनसंख्या दुनिया में है वो इस परंपरा को क्यों नहीं मानती है और इस ज्योतिष की परंपरा को, इस विज्ञान को जाति धर्म से देख के क्यों जोड़ा गया है? इसको जाति धर्म से जोड़ करके क्यों देखा जाता है? विज्ञान तो विज्ञान है, मोटरसाइकिल तो ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन धर्म सब चलाते हैं, उसका तो सब प्रयोग करते हैं विज्ञान का। गैस का सब प्रयोग करते हैं खाना पकाने में, रोड का सभी प्रयोग करते हैं, तो इस ज्योतिष का सब प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मात्र हिंदू धर्म के लिए ये ज्योतिष है, इसको धर्म से जोड़ के क्यों? विज्ञान और भाग्य ये धर्म का नहीं होता है, किसी संस्कृति का नहीं होता है, ये सर्वत्र विश्व का है, सब जीवों का, मनुष्य का, सबका। क्योंकि पशु पक्षी आदि सबके भाग्य होते हैं ना, उनकी भी पत्रिका बननी चाहिए, उनकी भी कुंडली बननी चाहिए, उनके भी गुण दोष देखने चाहिए, उनका भविष्य देखना चाहिए। जन्म पत्रिका, जन्म पत्रिका का अर्थ होता है कि आपका जन्म तारीख लिखी जाए, जो हमारे यहाँ लिखी जाती थी पहले। जन्म तारीख, हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते थे तो जन्म तारीख बच्चे पैदा होने की लिखी जाती थी, परिवार में लिखिया आता था, लिखिया जिसे हम पंडा बोलते, वो अपनी पत्रिका में हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखता था, जिससे हमारे जन्म पैदा होने की तिथि हमको, हमारे परिवार को मालूम हो। ये जन्म पत्रिका। अच्छा, अब वो तो खत्म होने पे आ गए, पर आप अपने घर में जन्म पत्रिका, एक पत्र लिख के, एक कार्ड में, एक डायरी में, एक रजिस्टर में कोई चीज बनाओ, अपनी जन्म पत्रिका। ये होगी आपकी जन्म तिथि, आपका तिथि कब पैदा हुए, क्योंकि हम भूल जाते बाद में। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, पर मेरा जन्म कब हुआ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारी माँ ने, पिता ने वो लिखा नहीं, तो उनको भी नहीं पता। मैंने पूछा तो, मुझसे बड़े भाई हैं, उनसे भी पूछा, उनको भी नहीं पता। अनुमान से ही हम लोग जन्म मानते हैं। तो मेरी पत्रिका कैसे बनेगी? मैं क्या करूं? मैं तो 2 फरवरी जन्मदिन मनाता हूं, उसके आधार पर मेरी कुंडली बनेगी तो सब लफड़े हो जाएंगे। वो तो जो होगा वही बताएंगे, पर मेरा जन्म तो उस तिथि में शायद नहीं हुआ, अनुमान से बताते सब। तो ये विज्ञान कैसे सटीक, कैसे बैठे? तो गोयल जी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जन्म मरण परमात्मा के हाथ में है, किसी आचार्य या किसी साधु या किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। क्योंकि जो आचार्य हैं, जो व्यक्ति हैं, जो पंडित हैं, जो मैं हूँ, ये सब मृत्यु परमात्मा के अधीन जीवन जी रहे हैं। इसलिए ज्योतिष भूगोल का कारक है, भाग्य का कारक नहीं है। ज्योतिष से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, इनकी गणना होती है, इनकी पहचान होती है, इनके प्रभाव की पहचान होती है। भूगोल अमेरिका में, नासा में चलता है भूगोल। ज्योतिष, असली ज्योतिष वही है। चंद्रमा पर कैसे जाएं और वहां जाकर के वहां के दोष गुण कैसे समझें, ये ज्योतिष शास्त्र है, ये भूगोलीय शास्त्र है। भाग्य से जोड़कर इसे देखेंगे तो ये कभी किसी का भला नहीं करेगा, ये नुकसान करेगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों की परम प्रणाली, परम सिद्ध शास्त्र है, और उस शास्त्र को पढ़ के ही हम वेद को पढ़ पाते हैं, वेद समझ पाते हैं, विज्ञान समझ पाते हैं। तो ये वैज्ञानिक दर्शन है, पर इसका भाग्य से कोई संबंध। आप मंगली हैं, मैं आपको यहीं से कह रहा हूं कि आप किसी भी कन्या से विवाह कर लीजिए जो आपके सामने आए, और जो कन्या आपसे विवाह करेगी वो आराम से अपना जीवन जिएगी। मांगलिक आप हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप अच्छे इंसान बनिए, आपकी गृहिणी जो आए वो अच्छी गृहिणी बने तो आपका घर चलेगा। अगर आप दोनों मांगलिक हैं और आपके विचार नहीं मिलते तो आपका घर नहीं चलेगा। दोनों मंगल मिल गए, शादी हो जाती है पंडिताई के हिसाब से, पर विचार नहीं मिले तो घर नहीं चलेगा। जन्म मरण ये अपनी विधि से आता है, ये किसी के कुंडली में मांगलिक होने से आता है
ऐसा कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो लोग मांगलिक होते हैं उनको पता रहता है, फिर वो मांगलिक लड़की ढूंढते हैं तो फिर उनके दोष मिट जाते हैं क्या? या पूजा करने से वो दोष खत्म हो गया क्या? नहीं, सवाल ही नहीं है। कोई भी पूजा करने का मतलब होता है किसी भी दोष को सहन करने की शक्ति आती है, उससे ताकत आती है। जल जाने के बाद में दाग समाप्त नहीं होता, तो मांगलिक दोष कैसे समाप्त होगा? आपको कहीं टांके लगना है, फट जाना है, वो दाग नहीं मिटते जीवन भर, सब इलाज करके तो ये दोष भी नहीं मिटेंगे, रहेंगे। कुंडली के दोष तो कभी नहीं मिटते पूजा पाठ से। पर आप जो भी विधि करते हैं आचार्यों की, पंडितों की कहने से, उससे आपको लाभ मिलता है, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी है, पावर देती है आपको, और इन सारे चीजों से लड़ने का सामर्थ्य देती है। तो आप उस तरह पूजा पाठ करते हैं। मैं भी पूजा पाठ करवाता हूं, पर मैं वही करवाता हूं जो लायक है, जायज, और उसी की चर्चा करता हूं। इसलिए आप निश्चिंत होकर के समस्त देशवासियों से प्रार्थना करूंगा कि कोई मांगलिक है, आप इस अंधविश्वास में मत पड़िए। आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे दूल्हा बनिए, एक अच्छे वर बनिए, एक अच्छी वर्णी, अच्छे दुल्हन बनिए, और अच्छे विचार, अच्छी संस्कृति, अच्छा पैसा, नौकरी चाकरी जहां है वहां अपना पार्टनर ढूंढिए और जीवन साथी आगे बढ़िए और लाभ प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, आपका समाधान करने में मुझे अच्छा लगा। और आप जरूर इस मुक्त भारत में आप जरूर इन अंधविश्वासों से मुक्त होकर ज्योतिष को सही प्रकार से समझिए। ज्योतिष एक विज्ञान है, भूगोलीय शास्त्र है। उससे हम नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि का भाव, दूरियां, नजदीकियां समझते हैं, और वो विज्ञान ऋग्वेद से जोड़ता है। और ऋग्वेद में जब हम जाते हैं तो हमें अंतरिक्ष का, भूगोल का, आकाशों का, चंद्रमाओं का, सूरजों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम वेद पढ़ के, व्याकरण पढ़ के आए, तो हमने ज्योतिष पढ़ा, निरुक्त पढ़ा, निकुंठ पढ़ा, तब हम वेदाचार्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद।